हाय एवरीवन, मेरा नाम ऋषभ है और बात करेंगे आज रिलायंस इंडस्ट्री के एक नए मूव की, नए चाल की, जो नई चाल चलने जा रही है और एक ऐसे सेक्टर में एंट्री करने जा रही है जिसकी वो कर देगी ऐसी की तैसी। मतलब आपने बिल्कुल सही सुना है, क्योंकि जिस भी सेक्टर में मुकेश अंबानी जी कदम रखते हैं उसकी ऐसी की तैसी अपने आप होना फिक्स हो जाती है। जैसा कि आप सबने सुना होगा, उन्होंने एक लॉन्च किया था अभी हाल फिलहाल सॉफ्ट ड्रिंक जिसका नाम था कैंपा कोला, और उसने बहुत ही कड़ी टक्कर दी है पेप्सी और कोका कोला जैसी कंपनीज को। और टक्कर किस तरीके से दी है, वही उनकी एक और एक सिर्फ और सिर्फ टैक्टिक्स, प्राइसिंग स्ट्रेटजी। प्राइसिंग स्ट्रेटजी से क्या करते हैं ये लोग कि कंपैरेटिवली अपने जो पीयर्स होते हैं, अपने जो कॉम्पिटिटर्स होते हैं, उनसे क्या करते हैं, सस्ते दामों में चीजें लॉन्च करते हैं। यही उन्होंने स्ट्रेटजी अपनाई थी जियो के साथ। जब जियो टेलीकॉम इंडस्ट्री में आया था तब हम सबको पता है कि जियो ने तहलका मचा दिया था और टेलीकॉम इंडस्ट्री की ज्यादातर कंपनियों का सफाया कर दिया था, सुपड़ा साफ कर दिया था। वही सेम टू सेम स्ट्रेटजी उन्होंने सॉफ्ट ड्रिंक की में अपनाई और कैंपा कोला लॉन्च करी, जस्ट हाफ द प्राइस, आधे दामों में लॉन्च कर दिया। किससे? पेप्सी और कोका कोला से। और पेप्सी और कोका कोला जैसी बड़ी दिग्गज कंपनियों पर भारी प्रेशर डाल दिया और फिर से एक बार अपने मूव्स में क्या हो गए, सफल हो गए और कैंपा कोला को क्या कर दिया, सफल घोषित कर दिया। अब देखते हैं आगे की, इनके जो आगे का प्लान है वो बहुत ही बेहतर प्लान है और उनका प्लान मुझे पर्सनली खुद भी बहुत अच्छा लगा, इसीलिए मैंने सोचा इस पे वीडियो बना के आप सबको बताएं कि रिलायंस इंडस्ट्री कितनी बेहतर कंपनी हो सकती है और कितनी बड़ी कंपनी है और कैसे कैसे मूव्स लेकर आती है कि सामने वाले कॉम्पिटिटर्स ऑटोमेटिक इसके सामने टिक नहीं पाते हैं। तो एफएमसीजी सेक्टर में ऑलरेडी कैंपा कोला की सक्सेस के साथ एंट्री कर चुके हैं हमारे मुकेश अंबानी जी। अब वो एंट्री करने जा रहे हैं इसी एफएमसीजी सेक्टर के स्नैक्स मार्केट में। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। स्नैक मार्केट का मतलब है वही जो आप खाते हैं, बिस्किट, नमकीन, कुरकुरे वगैरह। तो उसी में एंट्री करने जा रहे हैं हमारे मुकेश अंबानी जी और यहां पर उनका कंपटीशन होने वाला है हल्दीराम, कुरकुरे, लेज, बीकानो जैसी बड़ी बड़ी कंपनियों से। अब इन्होंने ऑलरेडी बहुत सालों से इस सेक्टर पर राज किया है, तो आप सोचेंगे कि हम लोग कैसे इनके प्रोडक्ट्स को यूज करेंगे जो मुकेश अंबानी जी लॉन्च करेंगे। क्योंकि हमें सबको पता है कि हम अगर नमकीन लेने जाते हैं तो कहते हैं हल्दीराम की नमकीन देना। तो जब हमें सबको वो चीजें पसंद आ रही हैं, लेस के चिप्स पसंद आ रहे हैं, तो कैसे हम लोग मुकेश अंबानी जी की तरफ अट्रैक्ट होंगे, इनके प्रोडक्ट्स की तरफ अट्रैक्ट होंगे। वही इनकी सिंगल टैक्टिक और सिंगल स्ट्रेटजी जो ये हमेशा और हमेशा यूज करते चले आए हैं, वो है प्राइसिंग स्ट्रेटजी। प्राइसिंग स्ट्रेटजी यूज करके ये अपने प्रोडक्ट्स को सस्ते दामों में बेचते हैं पहले और उससे बाकी सारे कॉम्पिटिटर्स का सफाया कर देते हैं, यानी कि सुपड़ा साफ कर देते हैं। वही हो सकता है आगे आने वाले समय में स्नैक्स मार्केट में भी। और स्नैक्स मार्केट में एंट्री करने का रीजन इनका ये था क्योंकि इस समय फिलहाल 45,000 करोड़ का मार्केट शेयर हो चुका है इंडिया का स्नैक्स मार्केट का। यानी कि 45,000 करोड़ रुपए के जो चिप्स, नमकीन, बिस्किट्स वगैरह खा रहे हैं इंडिया वाले, और हर साल 9% से इसकी ग्रोथ होती हुई दिख रही है। लगातार 9% के हिसाब से स्नैक्स मार्केट बढ़ता जा रहा है। तो उम्मीद है कि आने वाले 6 सालों में ये दोगुना हो जाएगा, यानी कि 45,000 करोड़ से 90,000 करोड़ की मार्केट शेयर हो जाएगी। इसीलिए उन्हें लगा कि अभी बिल्कुल सही समय है, समय रहते उन्हें इस सेक्टर में, इस मार्केट में एंट्री कर जानी चाहिए और बाकी सबको हटा देना चाहिए अपने कंपटीशन से, ताकि आगे आने वाले समय में जिस तरीके से स्नैक्स मार्केट बढ़ेगा उनका भी मार्केट शेयर बढ़ता रहेगा और उनका भी प्रॉफिट इंक्रीज होता रहेगा। तो प्राइसिंग स्ट्रेटजी के साथ साथ उन्होंने एक दूसरी भी चीजों का इसमें इस्तेमाल किया हुआ है और वो इस्तेमाल है कि जो रिटेलर्स हैं, जो शॉप वाले होते हैं, जैसे जहां पर आप जाते हैं खरीदने उन चीजों को, जो बाकी कंपनियां हैं वो 8% से लेकर 15% तक का उन्हें मार्जिन देती हैं, जबकि रिलायंस जो चाहता है वो कह रहा है कि वो 20% तक का मार्जिन देगा। तो ऑब्वियस बात है कि जहां पर जो बड़ी कंपनियां हैं वो 8 से 10% देती हैं और जो छोटी मोटी कंपनियां हैं वो 15% तक देती हैं। रिलायंस जैसी बड़ी जानी मानी कंपनी की चीजें अगर आपको 20% मार्जिन पर मिलने लगेंगी तो आप वो चीजें बेचेंगे ही बेचेंगे। मान लीजिए मैं ही दुकानदार हूं और अब मैं चीज बेच रहा हूं हल्दीराम की, 100 रुपए की नमकीन बेच रहा हूं जो कि मुझे 80 रुपए में पड़ती है, मान लीजिए। अब वही चीज लेकर आ रही है रिलायंस कंपनी एफएमसीजी सेक्टर में, जो कि एंट्री करेगी और मुझे वो चीज 60 रुपए में देगी और अभी मैं उस चीज को 100 रुपए में ही बेच सकता हूं, या चलिए मान लीजिए 90 में भी बेच दिया
तो भी मुझे कंपैरेटिवली ज्यादा प्रॉफिट होगा। तो सारे दुकानदार, जो सारे रिटेलर्स हैं, जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, उन्हें मार्जिन अच्छा खासा प्रोवाइड करने की स्ट्रेटजी भी इनकी काम कर सकती है और फिर से ये एफएमसीजी सेक्टर के किंग साबित हो सकते हैं। मतलब एफएमसीजी सेक्टर के आगे आने वाले समय में लीडर कंपनी साबित हो सकती है रिलायंस, क्योंकि हम सब जानते हैं कि रिलायंस कंपनी का कोई एक काम नहीं है। रिलायंस जो कंपनी है वो बहुत सारे बिजनेस करती है। जियो फाइनेंशियल उनकी अलग कंपनी है, बहुत सारे लोग उसे एक ही समझते हैं, वो उससे फिलहाल अलग हो चुकी है। लेकिन अभी भी रिलायंस सिर्फ और सिर्फ रिफाइनरीज का काम नहीं करती है, ये एफएमसीजी वाला काम और भी बहुत सारे काम रिलायंस कंपनी करती है। तो अब एफएमसीजी सेक्टर के अगर ये लीडर बन जाएंगे तो इससे इनका रेवेन्यू बढ़ेगा और रेवेन्यू के साथ इनका प्रॉफिट भी इंक्रीज होता रहेगा। अब आप समझ चुके होंगे कि ये जो मुकेश अंबानी जी हैं कोई आम इंसान नहीं है, बहुत ही मास्टरमाइंड आदमी हैं और आगे आने वाले समय में एफएमसीजी सेक्टर को लीड करते हुए दिखाई पड़ सकते हैं अगर ये इनकी प्राइसिंग स्ट्रेटजी, ये टैक्टिक्स इनकी वर्क कर पाई तो। और मुझे पर्सनली लगता है, मुझे फील होता है कि ये टैक्टिक्स हमेशा, ये चीजें जो है ये हमेशा वर्क करती हैं, क्योंकि हमारी जो कंट्री है उसमें हम लोगों को प्रोडक्ट कंपैरेटिवली सस्ते दामों में चाहिए होता है। और यही ये काम करते हैं कि जिस समय लॉन्च होते हैं, जिस समय मार्केट में कदम रखते हैं, इसीलिए इनके कॉम्पिटिटर्स इनसे कंपटीशन में घबराते हैं, क्योंकि ये प्राइस इतना ज्यादा कम कर देते हैं कि सामने वाले कॉम्पिटिटर्स चाह कर भी उस प्राइस पर नहीं आ सकते और इसीलिए उनका पत्ता साफ हो चुका होता है मार्केट से। और कौन लीड करता है फिर मार्केट को? फिर मार्केट को लीड करते हैं हमारे मुकेश अंबानी जी। आप सबको पता है यही सेम टू सेम टैक्टिक्स इन्होंने यूज करी जियो पे, ऑलरेडी बता चुका हूं। सारा टेलीकॉम सेक्टर साफ कर दिया था, सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉम्पिटिटर सही से बच पाया था, वो है एयरटेल। वही टैक्टिक्स इन्होंने सॉफ्ट ड्रिंक में लॉन्च करी कैंपा कोला के साथ। तो पेप्सी और कोका कोला अभी तो हम लोग सही से नहीं बोल सकते क्योंकि सर्दियां आ गई हैं, लेकिन अगली गर्मी से आप देखेंगे कि पेप्सी और कोका कोला की डिमांड घटती हुई नजर आएगी और सारे के सारे दुकानदार कैंपा कोला रखे हुए आपको नजर आएंगे। और ये ऑलरेडी एक सक्सेस साबित हो चुकी है इनकी कैंपा कोला। और दूसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि कैसे इन्होंने कैंपा कोला को, कैसे इन्होंने हमारे जियो को और किस तरीके से ये फिर से एफएमसीजी सेक्टर में, स्नैक्स मार्केट में ये जो ब्रांड प्रमोशन करते हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इनके पास ब्रांड प्रमोशन बहुत ही जबरदस्त होता है। पूरी दुनिया जान जाती है, हर एक इंसान जो मोबाइल यूज करता है हर इंसान के पास पहुंच जाता है उसका एडवर्टाइजमेंट। और उसका भी रीजन है क्योंकि इन्होंने टेलीकॉम सेक्टर में भी महारत हासिल कर रखी है। हर एक इंसान के पास, जिसके पास भी जियो है या जियो सिनेमा जैसी चीजें आती हैं, जियो टीवी जैसे एप्स हैं, जो लोग कुछ भी चला रहे हैं, रील चला रहे हैं, यूट्यूब चला रहे हैं, उसमें इतनी दबा के बहुत ही बेहतरीन धमाकेदार ब्रांड प्रमोशन करते हैं। ब्रांड एम्बेसडर ऐसे लोगों को बनाते हैं जिनको लोग अच्छा खासा मानते हैं। जब आपके सामने लगातार वही चीजें रिपीट होंगी, मान लीजिए आपसे कोई लगातार यही कह रहा है ये कैंपा कोला है बहुत अच्छी ड्रिंक है, ये कैंपा कोला है बहुत अच्छी ड्रिंक है, लगातार आपसे वही बताया जा रहा है, तो आप भी जब दुकान जाएंगे तो क्या खरीदेंगे पता है? आप कहेंगे चलो एक बार ट्राई करके देख लेते हैं, कैंपा कोला दे दो भैया। वही चीज ब्रांड प्रमोशन बहुत धमाकेदार, बहुत जोरदार और बहुत ताबड़तोड़ करने की वजह से सारे लोगों के दिमाग में ये बैठाल देते हैं अपने ब्रांड का नाम, और इसी वजह से इनका ब्रांड अपने आप ही सक्सेस होना स्टार्ट हो जाता है। साथ ही इनकी प्राइसिंग स्ट्रेटजी जो कि हमेशा वर्क करती है और शायद आने वाले आगे समय में भी ये स्ट्रेटजी हमेशा वर्क करती रहेगी जिस हिसाब से हमारी कंट्री ग्रोथ कर रही है। और आगे आने वाले समय में क्योंकि स्नैक्स मार्केट डबल हो जाएगा जस्ट 6 से 7 सालों में, और 9% से मार्केट शेयर हर साल बढ़ रहा है स्नैक्स मार्केट का। आप देख रहे हैं कि हम लोग कितना ज्यादा कुरकुरे, नमकीन, बिस्किट, चिप्स वगैरह खा रहे हैं कि बड़े बड़े कॉम्पिटिटर्स उतर रहे हैं इस मार्केट में और लड़ाई कर रहे हैं हम लोगों के लिए कि नहीं, हम अपना चिप्स और अपना नमकीन, अपने बिस्किट इन लोगों को बेचेंगे। तो ये कितनी बड़ी बात हो रही है। आप देख रहे हैं रिलायंस इंडस्ट्री ऑलरेडी बहुत बड़ी कंपनी है, हमारे देश की सबसे बड़ी कंपनी है, और इस सेक्टर की किंग अगर वो बन गई तो इसके बाद और बड़ी कंपनी बन जाएगी, जो कि हम सब चाहते भी हैं। शायद जो भी रिलायंस के इन्वेस्टर्स हैं वो तो जरूर से जरूर ये चीज चाहते होंगे। और जैसे जैसे आपको पता है प्रॉफिट और रेवेन्यू बढ़ता है, शेयर प्राइस भी वैसे वैसे इंक्रीज करता है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं आपसे रिलायंस ले लीजिए, बस मैं आपको ये बताना चाहता था कि किस तरीके से ये एफएमसीजी सेक्टर के आने वाले समय में किंग बन जाएंगे और हो सकता है आपको बहुत ज्यादा उसमें प्रॉफिट हो जाए। तीसरी चीज कि ये क्या करने वाले हैं, मतलब किस तरीके से ये चीजों को ग्रोथ करते हैं। तो आप सबको पता है कि ये जो
उनके एक्स मतलब वर्कर्स होते हैं। एक्स वर्कर्स का मतलब जिन्होंने उस कंपनियों की ग्रोथ में हिस्सेदारी ली होती है, जैसे पेप्सी और कोका कोला की ग्रोथ में जिसने हिस्सेदारी ली है, तो वो उन्हीं के चेयरमैन या उन्हीं के एक्स चेयरमैन को उठा लेते हैं और उससे कहते हैं कि जो आपने हमारे लिए मतलब किया था, जो उनके लिए किया, वही आप हमारे लिए करके दीजिए, हमें एक ब्रांड, बड़ा नाम और मतलब पॉपुलर करके दीजिए। और वही किया है इन्होंने इस बार भी, क्योंकि जो इंसान पेप्सी कोका कोला के एड्स जिसने लिखे हैं, जो जिसने उसे इतना फेमस बनाया है, उसी से ये अपनी कैंपा कोला और अब आगे आने वाले समय में एफएमसीजी सेक्टर के भी एड्स लिखवाएंगे और बहुत ही धमाकेदार ब्रांड का प्रमोशन कर देंगे और हम सबके दिलो दिमाग में अपने ब्रांड की एक अलग छाप छोड़ देंगे और लगातार मार्केट शेयर को इंक्रीज करते रहेंगे और बाकी अपने कॉम्पिटिटर्स को कड़ी टक्कर देने के साथ साथ एक एक करके सफाया होता हुआ आपको नजर आ सकता है इनके कॉम्पिटिटर्स का। तो फिलहाल आई होप आप समझ गए होंगे इस वीडियो में पूरी की पूरी जानकारी इस बारे में कि किस तरीके से ये लीड करने वाले हैं आगे आने वाले समय में एफएमसीजी सेक्टर को। सॉफ्ट ड्रिंक में ऑलरेडी आ चुके हैं, स्नैक्स मार्केट में घुसने का कदम अगला इनका है, होने वाला है और बहुत जल्द आपको वो चीजें होती हुई दिखाई पड़ेंगी। तो फिलहाल मेरे पास इस वीडियो में इतना ही है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ जुड़ जाना। रेगुलर बेसिस पर शेयर मार्केट से रिलेटेड वीडियोस आते रहते हैं। तो मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। आई होप आप अपनी सेहत का रख रहे होंगे अच्छे से ख्याल। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार, धन्यवाद।